यह कहानी है 3 मित्रों की जो एक ही शहर में रहते थे। उनके नाम थे रवि, रमेश और राकेश। तीनों मित्र शहर में बचपन से साथ रहते थे, साथ में स्कूल की पढ़ाई किया, कॉलेज खत्म किया और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि विदेश चला गया और वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पदवी पर हो गया। राकेश ने भी अपने ही शहर में एक सरकारी नौकरी तलाश ली। राकेश भी अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गया तथा रमेश ने अपने पैतृक व्यवसाय जो कि किराने की दुकान थी उसे संभालना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता राकेश और रमेश भी एक शहर में होने के बावजूद महीना तक मिल नहीं पाते थे। इस प्रकार 12 वर्ष का समय निकल गया। 12 वर्ष पश्चात रवि विदेश से अपने शहर लौटा और उसी शहर के एक अच्छे होटल में उसने कमरा बुक किया। दिन भर वह अपनी कंपनी के काम में व्यस्त रहा और शाम को जब होटल के कमरे में लौटा तो उसने अपने मित्र राकेश को फोन किया। राकेश ने करीब 2-3 साल बाद रवि की आवाज सुनी और जब उसे पता चला कि रवि इस शहर में एक होटल में ठहरा हुआ है तो उसने कहा मैं भी उसी होटल के नज़दीक से गुजर रहा हूं और तुरंत उसने अपनी गाड़ी होटल की ओर मोड़ ली। दोनों मित्र एक दूसरे से वर्षों बाद मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। एक दूसरे की खबर पूछी और अपने स्कूल के दिनों को तथा कॉलेज के दिनों को याद करके कभी मुस्कुराते तो कभी उनके नेत्र सजल जाते थे। 2-3 घंटे तक दोनों मित्रों ने खूब बातें की और अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया और फिर अचानक रवि ने कहा कि रमेश के क्या हालचाल है। इस पर राकेश ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने से मेरी उससे फ़ोन पर बात नहीं हुई है और उसे देखे हुए करीब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया था। एक ही शहर में रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहता हूं और शायद वह अपने पैतृक व्यवसाय में व्यस्त है। राकेश ने कहा मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला लेता हूं। तुमसे मिलकर वह भी गदगद हो जाएगा। लेकिन रवि ने कहा क्यों ना उसकी दुकान पर चल के उसे आश्चर्यचकित किया जाए। मुझे विश्वास है जब वह हम दोनों को एक साथ देखेगा तो उसके आनंद का ठिकाना ना रहेगा। दोनों मित्र अपने तीसरे मित्र रमेश को मिलने के लिए उसकी दुकान की ओर चल पड़े। दुकान कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर थी। जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक 8 से 10 साल का बच्चा वहां बैठा है और उन दोनों को देखकर बच्चा कहता है कि आपको कुछ खरीदना है। राकेश ने कहा रवि यह रमेश का बेटा है और इसका नाम सोनू है। रवि ने सोनू को गले से लगा लिया और उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर पश्चात राकेश ने कहा सोनू रमेश कहाँ है? तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। इतना सुनते ही सोनू का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा अंकल पिताजी को तो गुजरे हुए 1 साल हो गया। यह सुनते ही राकेश और रवि के मानो पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। दोनों अवाक से खड़े रह गए और रवि ने सोनू को एक बार फिर गले लगा लिया और जोर जोर से रोते हुए पूछा कि यह सब कैसे हुआ। इस पर सोनू ने जवाब दिया कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और इस बीमारी ने उनके प्राण ले लिए। राकेश भी अपने नेत्रों को सजल होने से ना रोक पाया और उसने कहा एक ही शहर में रहने के बावजूद मुझे यह नहीं पता था कि मेरे बचपन का मित्र 1 वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है। रिश्ते जो भी हमें मिले हैं, चाहे वह माँ बाप का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, भाई का हो, मित्र का हो या अन्य रिश्ते हो, इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है। जीवन की भाग दौड़ में, पैसों की भाग दौड़ में कभी नहीं भूलना चाहिए कि रिश्तों की हमारे जीवन में अहम भूमिका है।